जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसे लेकर आज सदन की कार्रवाई के चौथे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसकी सीबीआई की जांच की मांग को लेकर सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन भी किया। भाजपा के विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है। जेएसएससी सीजीएल का मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। सरकार इस मामले की लीपापोती में जुटी है। अगर सरकार इसकी जांच सीबीआई से नहीं कराती है तो यह समझा जाएगा कि दाल में कुछ काला है। यहां तक कि झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे अबुआ आवास पर भी अमित मंडल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अबुआ आवास में भी कुछ घोटाला हुआ है। कि युवाओं को न्याय मिले, मुद्दा मेरा एक ही है कि जेएसएससी फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करे। मुद्दा मेरा एक ही है कि जेपीएससी से लेकर जेएसएससी के तमाम परीक्षाओं के जो है सीबीआई जांच हो। यदि ये सरकार ये नहीं करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब मैं कहूँगा कि दाल ही पूरा काला है। यहाँ के जो सरकार है वो युवाओं को नौकरी देने के लिए एकदम सीरियस नहीं दिख रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा, इससे ज्वलंत मुद्दा और प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। इसी की मांग हम लोग पुनः आज फिर विधानसभा में रखेंगे। से लेकर राज तक सभी जानते हैं वो घपले घोटालों की जो है ये सरकार है और उगाही करने के लिए अबुआ आवास किया। अबुआ आवास बहुत ज्यादा नहीं मुद्दा युवा है। योजना को लेकर मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि अगर अबुआ आवास योजना में घोटाला हुआ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, आज मिल जाएगा इस्तीफा। फिर उनका आज देखिएगा सदन के अंत तक उनका इस्तीफा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग तो पूरा साक्ष्य अपने साथ लाए और आज हम लोग डिबेट पे जब बातों को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डुल्लू महतो ने कहा कि पूर्व एसएसपी संजीव कुमार क्रिमिनल हैं। उनके तबादले के बाद अब धनबाद में अपराध बंद हो गया है। वहीं जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जांच कराने और अवैध कोयले की ढुलाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि डुल्लू महतो धनबाद के डीजी हैं, ईडी की क्या जरूरत है। मोर्चा जब तक इस धरती पर रहेगा उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि वो क्रिमिनल है। वो वर्दी पहनकर सिर्फ और सिर्फ क्राइम किया है। जिस जगह पर उसका पोस्टिंग हुआ है वहाँ पे उस क्षेत्र के लोगों को पूछिए, उस क्षेत्र के जनता से पूछिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर असत्य निकला तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। सीबीआई जांच हो, अगर सत्य नहीं निकला तो मैं जो सजा मिलेगा हम भुगतने के लिए तैयार है। इनके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हुआ है। हजारों आदिवासी गरीब दलितों का जाने जा चुकी है अवैध माइनिंग के दौरान दबकर। सैकड़ों लोगों की मर्डर हत्या हो चुकी है। जेल के अंदर में इसके रहते मर्डर हो चुका है। तो ऐसे एसएसपी जो क्रिमिनल के रूप में है, वर्दी पहनकर सिर्फ क्राइम करवाया है, तो इससे इनका कार्यकाल को जांच होनी चाहिए। इनके नेतृत्व में जो काम गलत काम हुआ उसका जांच होनी चाहिए और इसको सजा मिलना चाहिए। इसको हेमंत सोरेन से बड़ा अपराध किया है और वो अगर जेल जा सकता है तो ये एक शुद्ध रूप से क्रिमिनल है। इनके नेतृत्व में ये क्राइम हुआ है। आप पता कर लीजिए, अगर गलत है तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा। लेकिन आपका उनसे जो है जिस तरीके से जब अदावत है, जब भी वो जितने दिन तक वो रहे धनबाद में एसएसपी के तौर पे, आपका उनसे कभी नहीं बना, इसलिए आप बना नहीं। आज जो है कोयला चोरी 50,000 ट्रक प्रत्येक दिन कोयला चोरी हो रहा था। हम झारखंडी हैं और हमारा संपत्ति को कोई लूटे क्रिमिनल और हम चुपचाप तमाशा देखें, हम उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाएं। अगर बोले तो अगर हिम्मत है उसमें तो जांच करवाने का अपना मांग करें। क्या हम एक साफ सुथरा एसएसपी हैं? क्यों नहीं बोल रहा है कि जांच हो जाना चाहिए? वो क्रिमिनल जांच होगा तो निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। ये अगर सरकार आदिवासी दलित गरीब के हितैषी है, आदिवासी गरीब दलितों की सरकार है, तो इसका जांच करवाना चाहिए और इससे क्रिमिनल को बचना नहीं चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। तो ये अभी वर्तमान में डीआईजी दुमका है, पूर्व एसएसपी धनबाद रह चुके हैं। ईडी सीबीआई से जांच हो ताकि इसका दूध पानी का पानी सामने आ जाए। तो राज्य सरकार से क्यों नहीं मांग कर रही ईडी? कई बार रोड सीबीआई पे सड़क से लेकर सदन तक मैंने मांग करने का काम किया हूँ। इसका विधानसभा कमेटी बना के भेजे, देख ले। 50,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुआ है। इससे बड़ा लूट पूरे विश्व में कहीं पे नहीं हुआ। और इससे अपराधी बच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लिए क्या हो सकता है, झारखंडियों के लिए क्या हो सकता है, आदिवासी गरीब दलितों के लिए क्या हो सकता है। इसलिए ये आदिवासी दलित गरीब विरोधी सरकार है, नहीं तो अभी तक जांच करवाता और इससे लोगों को जेल भेजने का काम करता है। दादा, एक परिवार जो है आपके खिलाफ भी धनबाद में धरने पर बैठा हुआ है कि आप जो है उसकी जमीन पे जो है अवैध कब्जा करना चाहते हैं राम भूमि ट्रस्ट के नाम पे। उसका जांच करवा ले। अगर 1% भी दोषी होंगे तो जो सजा मिलेगा। हम जांच करवाने का मांग करते, सरकार में अगर हिम्मत है तो जांच करवा ले। क्या गलत फंसाया जा रहा है? अगर 1% अगर उसका जमीन होगा तो काफी सालों से, पिछले 2 साल से देख रहे कि वो ये पूरा साजिश है। ये पूरा साजिश। जांच करवा लेना भाई, हम तो जांच का मांग करते हैं। सरकार में हिम्मत नहीं जांच करवाने की, जांच करवावे।
विधानसभा कमेटी भेजे, 5 विधानसभा कमेटी बना के भेजे, हम तैयार हैं। अगर यदि 1% हमारा कहीं दोषी है, जो सजा मिलेगा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इस मामले में ढुल्लू में तो कोई हाथ नहीं है यार, वहाँ मंदिर का जमीन है, वो लोग को बरगला रहा है, वो लोग को किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, वो लोग को सिर्फ बदनाम करने के लिए। हाँ, अरे अब धनबाद एसएसपी के तौर पर संजीव कुमार ने लूट मचा रखा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है। वो तो हाँ, ढुल्लू जी तो वहाँ के डीजी हैं। ईडी की क्या जरूरत है, ढुल्लू में तो खुद डीजी है वहाँ। वहीं झारखंड के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वो झारखंड के लोगों के हित में है। इस बजट से मजदूर, महिला, बच्चे समेत सभी वर्ग के लोगों का भला होगा। सत्ताधारी जो दल है वो भी अपने विधायक को नहीं बचा पा रहा है। देखिए, हिमाचल की बात मैं नहीं करूँगा। कल जिस तरह से हमारा सरकार, झारखंड सरकार ने जो इससे वित्तीय बजट लाई है, हम इनके बजट के विषय मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा राज्य हर वर्ग और समाज के लिए जो काम कर रही है, जो इस तरह से बजट लाई है, तो हमारे झारखंड के लिए हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर जगह। क्या हिमाचल में विधायक नाराज थे क्या? देखिए, हिमाचल में विधायक नाराज थे कि नाराज नहीं थे, इसके विषय में तो हिमाचल ही बता पाएगा उसमें क्या है नहीं। हम लोग यहाँ की सरकार से हम लोग खुश हैं, हम लोग यहाँ ठीक है, हमारी सरकार ठीक ठाक चल रही है, अच्छी है। और हिमाचल की बात तो हिमाचल वाले के कुछ ना, विपक्ष तो करेगी, लूट वाला बजट है कुछ नहीं। जिस तरह से हम लोग यहाँ बजट देख रहे हैं, यहाँ अपना जो हम इनका बजट, इस बजट में झारखंड में जन्मे हर वर्ग, हर समाज के लोगों के लिए, गरीब किसान, यहाँ पिछड़े वर्ग, यहाँ मजदूर, महिला, युवा, बच्चे, सब पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये बजट बहुत बढ़िया बजट है और हमारा इससे हमारा सेशन का लास्ट बजट है। निश्चित रूप से हमारा ये बजट इस राज्य के लिए एक बेहतर बजट आया है। इसमें सभी वर्ग के लोगों के लिए एक बेहतर ठीक है। सदन के अंदर और बाहर लगातार विपक्ष के लोग जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि राज्य सरकार राज्य की जनता को ठगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के संघर्ष में उनके साथ है। ये नौजवान के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और यह संघर्ष है जो जिस प्रकार से नौजवानों का रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग, अभी कल ही सरकार ने अपना चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम सदन के बाहर और सदन के अंदर युवाओं की भावना को, अबुआ आवास के बारे में हमने ही आज प्रश्न लाया है। सरकार सीधे मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ ये राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है और इस प्रकार के जो सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सारे विषयों को हम सदन के अंदर लाएंगे।